प्राइम टाइम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे विशेष रूप से उपभोक्ता अधिकारों के संबंध में, जो केंद्र सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जन कल्याणकारी कानून है। उपभोक्ता अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो छोटे से छोटे उपभोक्ता से लेकर बड़े से बड़े उपभोक्ता तक, जिसमें सुई खरीदने से लेकर के हवाई जहाज की खरीदारी तक, हवाई जहाज की मरम्मत तक, कार की मरम्मत, बाइक की मरम्मत, साइकिल की मरम्मत, और यहाँ तक आपने अपने जीवन में घरेलू उपयोग के लिए जो जो भी सामग्री खरीदी है या उसकी सर्विसिंग करवाने के लिए आप किसी संस्था या एस्टेब्लिशमेंट के पास पहुंचे हैं और आपने उसका भुगतान किया है, जो सेवा आपने ली है उसका भुगतान किया है या उसकी फीस का भुगतान किया, चाहे वो सरकारी क्षेत्र की है, जैसे आप रेलवे में सफर कर रहे हैं, परिवहन निगम की बस में सफर कर रहे हैं, हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं, आपने टिकट लिया है, आपने टिकट का भुगतान किया है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर जिला उपभोक्ता फोरम में उपभोक्ताओं की समस्याओं के निवारण के संबंध में आप लोगों को अभी तक किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उन समस्याओं के लिए आप किस तरीके का सहयोग या निदान सरकार की तरफ से अपेक्षा करते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो हमारा ये कहना है कि उपभोक्ताओं के हितों के लिए जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सरकार द्वारा बनाया गया 1986 में, ये एक क्रांतिकारी कदम था। उसके बाद वर्तमान सरकार द्वारा उन्हीं कानूनों को सुधार करते हुए दोबारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया गया, जिसमें काफ़ी सुधार किए गए, जिससे कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके। परंतु चूंकि हमारा एक विशाल देश है, हमारा विशाल प्रदेश है और उसकी काफ़ी पॉपुलेशन है और नंबर ऑफ केसेस भी बहुत ज़्यादा है, तो इन कारणों से आप जब देखेंगे यहाँ जो कार्जिस लगती है, 100 मुकदमे लगते हैं एक दिन में, और उसके लिए एक आयोग और है, 2 आयोगों की स्थापना की गई है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। कैसे? अब हमारे सामने जिला उपभोक्ता फोरम के जाने माने वकील संदीप पांडे जी हैं, जिन्होंने इस बात को महसूस किया है कि न्यायालय में स्टाफ की कमी, पीठ में सदस्यों की कमी, ये एक ऐसी समस्या है जिससे वादों का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। अब हम जानेंगे उनके विचार कि वो क्या इस मामले में कौन सी ऐसी व्यवस्था चाहते हैं, कैसे इस मामले का निस्तारण हो। संदीप पांडे जी से जानते हैं। मैं संदीप कुमार पांडे बोलते, जैसा आपने सवाल किया उसके प्रत्यक्ष में हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि इस बात का संज्ञान भारत सरकार और माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्वयं ले रही है। अभी हाल ही में उन्होंने सुओ मोटो के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को यह आदेश दिया है कि जिन जिलों में 500 से अधिक वाद हैं वहाँ पे स्टाफ कम से कम 8 कर्मचारी हों, और जहाँ पर 5000 से अधिक मामले हैं वहाँ पर कम से कम 20 कर्मचारी काम करें। तो उत्तर प्रदेश सरकार भी इस पर विचार कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही कर्मचारियों की कमी पूरी हो जाएगी। अब हमारे सामने यश अवस्थी जी हैं, जिला उपभोक्ता फोरम के प्रतिष्ठित वकील हैं, और हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि जिला उपभोक्ता फोरम आयोग और राष्ट्रीय आयोग में कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से उपभोक्ताओं के मुकदमों की पेंडेंसी इतनी बढ़ती चली जा रही है, न्यायालय इनके निपटारे में इतना मतलब लापरवाह है, या वो उसके सामने कोई ऐसी समस्या है जिससे वो उसका निस्तारण नहीं कर पा रहे हैं? कर्मचारियों की कमी, पीठ की कमी और न्यायाधीशों की कमी,
हमारा ये कहना है कि जो भी न्यायाधीश यहाँ पे आए वर्किंग आए, रिटायरमेंट के बाद ना भेजा जाए, ताकि वो अपना फुल टाइम सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मुकदमों का निस्तारण करें, जिसके लिए हम लोग पहले भी कई दफ़े यहाँ पे कह चुके हैं, लिख के भी दे चुके हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार को कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए जिनसे उपभोक्ता अपने अधिकारों के सुरक्षा के लिए जागरूक हो, वो अपने अधिकारों को पाने के लिए आपके पास आए, और कैसे उसको ये पता हो कि हमें उपभोक्ता अधिकार अधिनियम से संरक्षण मिला हुआ है, हम कौन सी ऐसी चीज़ों का पालन करें जिससे हमारे हितों की रक्षा हो सके। जी, मैं राजेश कुमार गुप्ता। जैसा आपने प्रश्न पूछा है कि उपभोक्ताओं को कैसे हम जागरूक करें, इसके लिए विज्ञापन निकाले जाएं और ये उपभोक्ताओं को ये कहा जाए, उनको प्रेरित किया जाए कि हमेशा वो बिल लें और अपने बिल से ही उनके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। क्योंकि अधिकतर उपभोक्ता यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अपनी शिकायत करते हैं, लेकिन खाली हाथ यहाँ पर जो आदेश होता है वो खाली हाथ लौट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ये सिद्ध करने का नहीं रहता है कि ये हमने सामान खरीदा है। इस सामान को खरीदने के लिए सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो खारिज हो जाता है। पेंडेंसी बढ़ती है, मुकदमों की भी पेंडेंसी इसी बात पे बढ़ती है कि मुकदमा तो कर देते हैं लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पाता है। और जीएसटी के साथ में बिल खुले, अधिकतर दुकानदार भी बिल देने में आनाकानी करते हैं। तो पीसी वर्मा जी, आप यहाँ न्यायालय में काम कर रहे हैं, उपभोक्ताओं को कौन सी ऐसी चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए जिससे वो सामान की खरीदारी कर रहे हैं उससे उनको संरक्षण मिल जाए? पहली बात तो उपभोक्ताओं को बिल पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे व्यापारी जो होते हैं वो बिल नहीं देते, इसलिए इस पर सरकार को भी ध्यान करना चाहिए। एक ऐसा टोल फ्री नंबर रखना चाहिए, उस टोल फ्री पर कोई अगर मान लो उपभोक्ता किसी दुकान पर गया या किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास गया, अगर वो बिल देने से आनाकानी कर रहा है तो टोल फ्री नंबर पर तुरंत कॉल करके ये सरकार को सूचित कर सके कि जिससे उसको बिल प्रोवाइड किया जाए। अगर मैं इरफान मकबूल खान एडवोकेट, अभी तक मेरे भाइयों ने राज्य सरकार और सबके बारे में उनके क्या उसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं कंज्यूमर फोरम में सब बताया, लेकिन प्रॉब्लम है जो मुकदमे दाखिल हो गए कोर्ट में चल रहे हैं। अभी अवस्थी भाई ने बताया कि ज़्यादा पेंडिंग हो जाने से नए मुकदमे नहीं लिए जा रहे हैं, तो इसका ये तो सोल्यूशन नहीं है कि पेंडिंग हो उसका डिस्पोजल होना चाहिए। और ये है समरी ट्रायल, न इसमें गवाही होती है न कुछ होता है। एक कंप्लेंट पड़ा, एडमिशन हुआ उस केस का, यूसू नोटिस हुई, अब वो जाहिर सी बात है जिसके ऊपर मुकदमा होता है वो अवॉइड करता है नोटिस लेने से। एक बार रजिस्ट्री गई, वापस आ गई, लेने से इनकार किया, तो उसको एक्स पार्टी में लगा के उसका क्विक डिस्पोजल होना चाहिए। क्योंकि जब कंप्लेंट अपना करता है तो सारे सबूत दाखिल करता है, वो सिद्ध कर देता है अपने केस को। तो कंज्यूमर का तो केस सिद्ध हो गया और एक पार्टी नहीं आ रही है, तो उसको तुरंत कितने मुकदमे यहाँ आर्गूमेंट में लगे हैं, आर्गूमेंट नहीं हो रहे हैं, डेट पे डेट पड़ती जा रही है, तो उसको क्विक डिस्पोजल कर दिया जाए, सिद्ध कर दिया उसने अपना सबूत दाखिल करके। अब राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर जिला उपभोक्ता फोरम में सभी वकीलों के विचारों को जानने के बाद हमारे साथ हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता आरिफ खान जी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इन समस्याओं पर क्या उपाय होने चाहिए और इन समस्याओं के पीछे वास्तविक कारण क्या हैं। हमारा मानना यह है, अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक डायरेक्शन सभी राज्य सरकारों को दिया था कि पेंडेंसी के केस जल्दी निपटाए जाएं, और उसके उपलक्ष्य में
राज्य सरकारों में राज्य सरकार से डायरेक्शन दिया था, समय सीमा नहीं बांधी थी, जबकि राज्य सरकार ने अभी तक क्या किया है, मेरी समझ में अभी तक कुछ नहीं किया है। मेरे हिसाब से सदस्यों की संख्याएं बढ़ाई जानी चाहिए, कर्मचारियों की संख्याएं बढ़ाई जानी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाना चाहिए और इसकी एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। हमारे साथ गिरीश शुक्ला जी हैं। ये एक मुकदमे के चक्कर में जिला उपभोक्ता फोरम में आज इनसे मेरी मुलाकात हो गई और जब हमने इनसे पूछा तो इन्होंने ये बताया कि इनका एक मुकदमा है जिसके लिए ये बराबर यहाँ आते रहते हैं, दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए हैं, सालों हो गए हैं, लेकिन इनके मुकदमे का निस्तारण नहीं हो रहा। हम इन्हीं से जानते हैं कि इनकी समस्या क्या है और क्या ये चाहते हैं। श्रीमान जी, हमने कुछ सामान लिया हुआ था, जो भी आइटम, उसके सारे साक्ष्य सारे प्रमाण मौजूद होने के बावजूद मुकदमा तो दर्ज हो गया। यहाँ से नोटिस जारी हुई या नहीं जारी हुई, हम बार बार हर डेट के ऊपर तारीख पे यहाँ उपस्थित होते हैं, लेकिन आलम यहाँ का ये है, कभी कर्मचारी नहीं है तो कभी साहब नहीं है। स्थिति हालात ये है कि हम तो अपने समय पे हमेशा आते रहे, लेकिन हमें वक्त के ऊपर यहाँ इस उपभोक्ता फोरम के अंदर लखनऊ के अंदर दौड़ते दौड़ते मैं थक हार गया और अभी तक जो है कोई भी कर्मचारी या अधिकारी हमें मिल करके माकूल जवाब या हमें जो है निर्णय जो मिलना चाहिए उससे हम निरंतर वंचित रहे। और यहाँ आने के बाद में निरंतर हम ये भी देख रहे हैं आज की डेट में हमारे जैसे अन्य कई उपभोक्ता जो बेचारे परेशान हैं, अपनी सारी व्यवस्था लेकर के आ रहे हैं, लेकिन उनके मुकदमे ही दर्ज नहीं किए जा रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि स्टाफ की और कर्मचारियों की कमी होने के कारण ऐसा किया जा रहा है। एक महीने का है रिपोर्ट।